हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 9, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो चैप्टर है वो क्लास 7 में भी आप पढ़ चुके हैं। क्लास 7 के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर था आपका, और वही सेम एज इट इज चैप्टर आपका यहाँ पे है। बस कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास 8 में सीखने पड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन एक्सप्रेशन से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स, मैं दोनों की बात आपको डेफिनेशन बता देता हूँ पहले। क्लास 7 में भी आपके ये चीज़ें थी सारी की सारी। वेरिएबल होते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में ये सीख लो। इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उनको मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आप सब बच्चों को पता है कौन कौन से होते हैं। ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे मैथ्स में क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। क्योंकि वेरी वेरी का मतलब होता है चेंज होना। इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर हम x की वैल्यू को 2 निकालते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम x की वैल्यू को 3 निकालते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, इसलिए इनका नाम वेरिएबल होता है। एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड क्वांटिटी यानी कि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 2 है, 2 तो 2 ही रहने वाला है, चाहे इसको आज यूज कर लो चाहे कल यूज कर लेना। 2 है, -5 है, या 3/2 है, या 0 है, कुछ भी है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं या जो भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी आज तक हमने नंबर्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। यानी कि इन दोनों को मिला के क्या है लिखा जाता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ये इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक्सप्रेशन कैसी कैसी होती है। जैसे मान लो हम लिख दें 5x। 5x क्या है? एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और इसमें कांस्टेंट भी है। हम लिख दें -3x, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। हम लिख दें 2x प्लस में 9, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। हम लिख दें 2x² माइनस के 9x प्लस में 5, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये सारी की सारी क्या होती है? एक्सप्रेशंस होती है। ठीक है, इसमें टर्म्स होती है। जैसे इसके अंदर कितनी टर्म है? एक टर्म है। इसमें भी एक टर्म है। इसमें एक दो, ये दो टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे काउंट करते हैं और कोफिशिएंट का कैसे पता लगाते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होती है। अब देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोई भी एक आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी। क्या गिवन होगी? एक्सप्रेशन। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्सप्रेशन है 5x और प्लस में 9। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसमें कितनी टर्म्स है, इसके अंदर कितनी टर्म है। देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो कितनी टर्म्स है? देयर आर 2 टर्म्स। देयर आर 2 टर्म्स। ये दो क्या है? इसकी टर्म्स है। अब एक और मैं एक्सप्रेशन का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 5x² माइनस के 9x और प्लस में 8, इसके अंदर कितनी टर्म है? तो आप कहोगे कि इसमें जो है एक 5x², इसको इकट्ठी मानेंगे। ठीक है, एक 9x और एक कितनी 8, तो कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। देयर आर 3 टर्म्स। मतलब आप क्या किया करो, पहली टर्म को छोड़ के इस टर्म को छोड़ दो, इसके आगे क्या साइन है उसको भूल जाओ, ये साइन काउंट कर लो प्लस या माइनस के। एक और ये कितने हो गए? दो। ये कितने साइन है बताओ? दो साइन है ना। तो नंबर ऑफ टर्म उससे क्या होती है? एक ज्यादा होती है। दो साइन है तो टर्म कितनी है? 3 है। ठीक है, पहली टर्म का जो साइन है उसको कभी भी काउंट नहीं करना आपको। जैसे मान लो ये आ जाए एक्सप्रेशन -2x³ माइनस के 8x और प्लस के 10, इसमें कितनी टर्म है? तो बच्चा कई बार क्या होता है, इस साइन को काउंट कर लेता है। मैं कहता हूँ पहली टर्म के साइन को काउंट नहीं करना, क्योंकि ये एक ही तो टर्म है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल कितनी टर्म है बताओ मेरे को आप? 3 टर्म्स है। और अगर आप साइन के हिसाब से देखना चाहते हो तो एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, दो साइन है। पहला साइन काउंट नहीं करना। ठीक है, दो साइन है तो टर्म कितनी होगी आपकी? 3। ठीक है, एक क्या होती है? ज्यादा होती है साइन से। जितने साइंस होते हैं उससे एक टर्म क्या होती है? ज्यादा। तो ये थी आपकी टर्म्स की डेफिनेशन कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कितनी टर्म्स है, तो कितनी टर्म्स है आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स, जैसे मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ 5x
प्लस में 9, ये एक्सप्रेशन है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा आप बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखो जैसे आपसे x का कोफिशिएंट पूछा गया है, आप यहाँ पे ना x को क्या कर दो, रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो, x के अलावा जो भी बच गया इसके साथ कितना 5, वही इसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है आपका 9x² माइनस 8x प्लस के 7। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है आप मेरे को बताओ। तो आप कहोगे एक्स स्क्वेयर को बंद कर दो रेक्टेंगल के अंदर और उसके साथ क्या बच गया 9, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। अब मैं कहता हूँ आपसे मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट। तो देखो एक्स कहाँ पे है, एक्स ये रहा, एक्स को बंद करो रेक्टेंगल में, इसके साथ क्या बच गया 8। लेकिन बच्चे यही गलती कर देते हैं, इस साइन को काउंट नहीं करते, साइन को आपको पूरे चैप्टर के अंदर साथ लेके चलना है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है -8। तो इस तरह से आपसे कोफिशिएंट भी पेपर में पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ टर्म पूछी जा सकती है, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया टर्म्स कैसे काउंट करते हैं और कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो आपका ये आता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। एक्सप्रेशन जैसे हमने लिख दी, कोई भी एक्सप्रेशन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2x और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 5y प्लस में 8, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 5x² प्लस के 9x प्लस में 8, ये एक्सप्रेशन है 3। ठीक है, इसमें आप मेरे को ये बता दो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। पहली एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है वो आप बताओगे। इस एक्सप्रेशन में यानी कि 2x एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है, सिर्फ एक। इसमें कितनी टर्म है, 1 2, 2 टर्म है। इसमें 1 2 3, 3 टर्म है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से एक्सप्रेशन के अलग अलग क्या होते हैं, नाम होते हैं। जिसमें एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, द एक्सप्रेशन which has only one term is called a monomial. The expression which has two terms is called a binomial. इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। तो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से एक्सप्रेशंस के अलग अलग नाम होते हैं, मोनोमियल बोलते हैं उसको, बाइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। अच्छा, पोलिनोमियल क्या होते हैं, अब देखो ये सारे के सारे जो है ना, ये जो भी हमने सीखे हैं, मोनोमियल हमने सीखे, बाइनोमियल्स हमने सीखे, बाइनोमियल्स हो चाहे मोनोमियल्स हो चाहे ट्राइनोमियल्स हो चाहे क्या हो आपके ट्राइनोमियल्स हो, ये जितनी भी चीज़ें होती है एटसेट्रा आर ऑल कॉल्ड पोलिनोमियल्स। ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, आपके पोलिनोमियल्स होते हैं। इन सबको पोलिनोमियल ही बोलते हैं, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी, बस इनके स्पेशल नाम हो गए। जैसे क्लास में लड़के होते हैं, सबको हम जैसे मान लो लड़के बोलते हैं या लड़कियां बोलते हैं ना, लेकिन लड़कों के भी तो स्पेशल नाम होते हैं, किसी का नाम रोबिन है, किसी का नाम रोहित है। तो वैसे ही ये सारे के सारे पोलिनोमियल तो है, लेकिन इनके स्पेशल नाम है। जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होगी उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगी उसको ट्राइनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 से ज़्यादा टर्म अगर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका स्पेशल नाम नहीं होता, उसको हम क्या बोल देंगे, सिर्फ पोलिनोमियल बोल देंगे। समझ आ रही है मेरी बात। अगर 3 टर्म होगी ट्राइनोमियल बोल देंगे, अगर 4 टर्म होगी तो उसको सिर्फ हम क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे। तो ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल की डेफिनेशन। यानी आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि अगर किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आप कहोगे बाइनोमियल कहलाएगी। अगर किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मोनोमियल कहलाएगी। और अगर किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म 3 हो तो वो क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल कहलाएगी। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अब देखो, अब आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मैंने एक लिख दी 5x और एक मैंने आपको लिख दी कितनी 7x। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, वो क्या होगा आपका सेम, ये x है और ये भी क्या है x है। तो 5x और 7x इनको हम क्या बोलेंगे,
दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। मैं और एग्जांपल आपको दूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, आपकी लाइक टर्म है। अब देखो मैं कहता हूँ 9x² एंड 7/2x²। आपको कोफिशिएंट नहीं देखने कि 9 है या 7/2 है, आपको वेरिएबल देखना है। यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे भी क्या है, x² है। तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 9x एंड 5x²। अब देखो यहाँ पे 9x और 5x² में इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इसमें क्या है, x²। ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ये क्या होगी, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। ये दोनों टर्म्स लाइक नहीं है, और जो टर्म्स लाइक नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक, या हम बोल सकते हैं दीज आर अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक में आपको अब फर्क समझ आ गया कि लाइक कौन सी होती है, अनलाइक कौन सी होती है। और एग्जांपल देख लो, मैं लिख देता हूँ 9xy एंड 6xy। ये दोनों टर्म है, ठीक है। इसमें देखो xy सेम है, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म्स होगी। दीज आर लाइक टर्म्स। ये दोनों टर्म क्या है, आपकी लाइक है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक मैंने लिख दिया मान लो -6xyz, और एक मैंने आपका लिख दिया 6xyz। ये बताओ अब लाइक है कि नहीं। आप कहोगे जी लाइक है, क्योंकि हमें 6 और -6 से मतलब नहीं है। xyz यहाँ पे है, xyz यहाँ पे है, तो ये भी क्या है, आपकी लाइक टर्म्स है, ठीक है। अब आपको लाइक और अनलाइक के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो कि दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म आपस में लाइक है या फिर अनलाइक है। अब देखो इसके अंदर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है लाइक अनलाइक का। राइट टू टर्म्स विच आर लाइक। तीन क्वेश्चन है अभी, ठीक है। कहता है दो ऐसी टर्म लिखो जो 7xy के लाइक हो। 7xy के लाइक यानी कि xy तो आपको रखना ही रखना है, 7 की जगह कुछ भी और लिख दो, 8 लिख दो आप, ठीक है। आप 9 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपको क्या लिखना है, सिर्फ xy लिखना है साथ में जरूर। सेकंड, ये 4mn², ये m अलग है, n² अलग है, ठीक है। तो लाइक टर्म देखो, 4 को आपको चेंज करना है, 4 की जगह आप 40 लिख दो, और mn² एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। 40 की जगह 50 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 4 के अलावा एक नंबर लिखना है, वही क्या होगी, लाइक टर्म होगी। ये क्या है, 2l, ये l है, ठीक है। 2l, तो 2l की लाइक टर्म देखो, l तो आपको रखना ही रखना है। 2 की जगह 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 8 लिख दो, -8 लिख दो, ये कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक आपको कोई टर्म दे देगा और कहेगा उसकी लाइक टर्म बताओ। तो लाइक टर्म बहुत आसान निकालनी। अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो या दो से ज्यादा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी, और हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ इन दोनों को ऐड करो, ऐड 2x प्लस में 3 एंड 5x प्लस में 4। इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होए, फिर आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखो जिन जिन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है ना, आप उनको लिख दिया करो, 2x प्लस 3 5x प्लस 4, 2x प्लस 3 ब्रैकेट डाल के लिख दो, और 5x प्लस 4। इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। अब इसके बाद क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक टर्म को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो अपनी नोटबुक में, लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी कि जो जो लाइक टर्म्स होगी उनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम। जैसे इसमें देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है, ये 2x के साथ कौन है, देखो 5x है, तो 2x और 5x को एक साथ लिख दो, ठीक है, प्लस में। यहाँ से क्या बच गया आपका, प्लस का 3, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 4। तो 2x प्लस 5x कितना होता है, देखो अगर आपको करना हो ना 2x प्लस में 5x, तो x आप सेम रख दिया करो, है ना। 2 प्लस 5 कितना होता है, 7, तो ये कितना आएगा आपका 7x, और प्लस में 3 प्लस 4 तो आप सारे बच्चे जानते ही हो कितना होता है, 7। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना हो तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। मैं सेकेंड एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा ऐड करो आप x² माइनस के 9x प्लस के 15 एंड 5x
माइनस के 10, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। आपको मैंने क्या बताया था, ऐड करना हो तो पहली एक्सप्रेशन को लिख दो, ब्रैकेट डाल दो, प्लस का साइन डालो बीच में, और दूसरी एक्सप्रेशन को लिख दो। अब लाइक टर्म्स को ऐड करना है। आप मेरे को बताओ, एक्स स्क्वेयर तो अकेली है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, और ठीक है लाइक टर्म, एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर लिख दो। फिर एक्स वाली टर्म देखो कहाँ कहाँ पे है। आप कहोगे जी माइनस के 9x। देखो, अगर साइन को ध्यान नहीं रखोगे तो पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, गलत होएगा। ठीक है, ये प्लस 9x नहीं है, ये कितना है, माइनस के 9x। लाइक टर्म इसकी जैसी कौन है, प्लस के 5x। फिर प्लस के 15 बच गया, और माइनस के क्या बच गया, 10 बच गया। ठीक है, अब क्या करो, इनको सोल्व कर दो। देखो एक्स स्क्वेयर तो सेम है, इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखो इसके साथ x है तो x तो आप लिख ही दो, साथ में इसका जो कोफिशिएंट लिखोगे ना, वो कितना लिखोगे, मेरे को ये बता दो। ये कितना है, माइनस के 9, और ये कितना है, प्लस के 5। अब बताओ 5 माइनस 9 कितना होता है, -4 होता है। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस के 4x। और 15 माइनस 10 कितना होता है, प्लस के 5। तो आंसर आपका आ गया ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के 5। तो इस तरह से हम दो एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये तो था एडिशन, अब क्या आता है, दो एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे क्या है, मिस्टेक करते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको मिस्टेक से बचना है। मैं कहता हूं पहले नंबर से सिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं ये लिखूं कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 12, कि इसका मतलब क्या होता है, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो। 12 में से, हिंदी में आपको पता होना चाहिए, 8 को माइनस करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो आप मेरे को बताओ पहले क्या लिखोगे और बाद में क्या लिखोगे। तो सब बच्चे कहेंगे 12 में से, यानी कि 12 पहले लिखेंगे, 8 बाद में लिखेंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5। इसका क्या मतलब हो गया फिर, 5 में से, इसमें से है ना, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5, यानी कि 5 में से 8 को माइनस करो। तो पहले क्या लिखोगे, 5 या फिर 8। आप कहोगे जी फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 माइनस 8, और 5 में से 8 गया, कितना आएगा आपका, माइनस का 3। ठीक है, ऐसे ही रूल हम क्या सीखेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूं, मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 10x। 10x में से 3x को क्या करो, सब्ट्रैक्ट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसको क्या लिखना है, पहले लिखना है। ठीक है, बीच में साइन क्या लगाना है, माइनस का, और पहले वाली एक्सप्रेशन को क्या लिख दो, बाद में। अब बताओ मेरे को, 10x में से 3x गए, जैसे प्लस करते थे वैसे ही माइनस, x तो लिख ही दो, प्लस का 10 और माइनस का 3, 10 में से 3 गए 7, तो ये कितना आएगा आपका, 7x। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 7x। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखो एग्जांपल नंबर 4, मैं ये लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 3x प्लस में 9 फ्रॉम 8x और प्लस में 15। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करते हो। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है ना, उसको हमेशा क्या लिखते हैं, पहले। और अगर टर्म एक से ज़्यादा है तो उसको क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर बीच में साइन क्या लगा दो, माइनस का, और इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखो। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाई आपने यहाँ पे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होएगा। ठीक है, मेरी ये बात ध्यान से नोट कर लो कि जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम इस लास्ट वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाली को बाद में, और बीच में साइन माइनस का लगाएंगे, और दोनों एक्सप्रेशन के साथ क्या लगाएंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब इसको तो एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट ओपन करके। अब मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर साइन माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि 3x के आगे किसका साइन है बताओ, प्लस का, क्योंकि कुछ भी साइन नहीं होता तो किसका माना जाता है, प्लस का। तो बाहर साइन क्या है, माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। बस अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब सिंपली प्लस माइनस कर लो। देखो 8x के साथ कौन आएगा, 3x, माइनस का 3x, प्लस के क्या बच गए 15, और माइनस के क्या बच गए 9। अब आप खुद बता दो कि 8x में से 3x गए कितने होंगे, 5x। 8 में से 3 माइनस कर दो 5, और 15 में से 9 गए 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका,
5x प्लस में 6। तो मेरी ये बात ध्यान से सुन लो कि ब्रैकेट कहाँ लगानी है, कैसे सोल्व करना है, बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होगा नहीं। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें कहता है ऐड करो दिस एक्सप्रेशन, देखो कोमा लग गया ना, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अलग है, ये अलग है और ये एक्सप्रेशन अलग है। इन तीन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखो इसका। अब पहली एक्सप्रेशन को लिख दो 7xy प्लस में 5yz और माइनस के 3zx, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस का साइन लगाओ, ऐड करना है तो प्लस का साइन। दूसरी एक्सप्रेशन लिखो 4yz प्लस के 9zx और माइनस के 4y, प्लस का साइन लगाओ। तीसरी एक्सप्रेशन लिखो माइनस के 3xz प्लस के 5x और माइनस के 2xy, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करें। अब जो है ना, आप क्या करो, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। देखो xy वाली टर्म ये रही और xy वाली टर्म आपको कहाँ नजर आ रही है, वो इकट्ठी कर लो। देखो ये रही xy वाली टर्म, ठीक है। तो कितना हो गया ये 7xy और ये क्या है माइनस का 2xy। मैं माइनस का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाहर अगर प्लस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, ये माइनस का 2xy ही रहेगा, ठीक है। मैंने क्या कर दी, xy वाली टर्म को एक साथ लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, अब yz वाली कर लो, ठीक है। y ये क्या है प्लस का 5yz और yz वाली टर्म देखो ये रही प्लस के 4yz और yz कहीं नजर आ रहा है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। छोड़ दो इसको भी, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, zx वाली टर्म लिखेंगे। देखो ये क्या है माइनस के 3zx माइनस के 3zx प्लस के 9zx प्लस के 9zx, zx वाली टर्म और ये रही, ठीक है। देखो zx हो चाहे xz हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस के 3xz, ये हो गया आपकी xz वाली टर्म। अब आपकी कौन सी टर्म बच गई आप मेरे को बताओ। अब आपकी जो बच गई वो लिख दो, माइनस के 4y बच गया वो लिख दो, प्लस के 5x बच गया वो लिख दो। बस लाइक टर्म को अब क्या कर दो, आप ऐड कर दो। देखो 7xy, xy तो लिखो ही लिखोगे, प्लस का 7 माइनस के 2, 7 में से 2 गए कितना होता है 5, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया बताओ मेरे को, ये देखो yz तो आप लिखो ही लिखोगे और 5 प्लस में 4 कितना होता है 9 और प्लस का 9 है तो प्लस का 9 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ ये देखो ये zx और ये zx तो आप लिख ही दो, ठीक है। इसके कोफिशिएंट देखो, ये कितना है माइनस का 3 है, ये कितना है प्लस का 9 है और ये कितना है माइनस का 3 है। आप मेरे को बताओ -3 कितना होता है -6 और प्लस 9, यानी कि 9 में से 6 घटाओगे कितना आएगा आपका 3, प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। प्लस माइनस में आपको मिस्टेक नहीं करनी, बस पूरा चैप्टर आपका आसान है, ठीक है। ये हो गया। अब ये लाइक टर्म नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, इसको ऐसे कैसे लिख दो, माइनस के 4y और प्लस के 5x और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर। जो जो लाइक टर्म है उनको ऐड करते जाओ, जो किसी के साथ मैच नहीं करती उनको लास्ट में वैसे का वैसे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कहता है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है ना उसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। उसको पहले लिखेंगे, लिख दो 7x² एज इट इज उतारनी है आपको देख के, माइनस के 4xy प्लस 8y² प्लस के 5x और माइनस के 3y, लिख दी इसको। फिर बीच में साइन क्या लगाते हैं माइनस का, और ब्रैकेट लगानी ही लगानी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत होना ही होना है, ठीक है। तो ध्यान रखो मेरी इस बात का। ये पहली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं ये। अब क्या रूल होता है, पहली एक्सप्रेशन के साथ जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दो, एज इट इज लिख दो एक्सप्रेशन को, प्लस के 5x माइनस के 3y, और दूसरी एक्सप्रेशन के साथ जो ब्रैकेट है उसको ओपन तो करना है लेकिन साइन क्या होंगे चेंज, क्योंकि बाहर क्या है माइनस का साइन है। तो बताओ ये प्लस का साइन है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। अब सिंपल आपको प्लस या माइनस करना है जैसे हम लाइक टर्म को करते हैं, ठीक है। x² वाली टर्म देखो ये रही 7x² और कहाँ है माइनस के 5x²। लाइक टर्म को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो माइनस के 4xy, साइन को नहीं भूलना कभी भी, ये -4xy। xy वाली टर्म देखो और कहीं है क्या, आप कहोगे जी कहीं नहीं है xy जिसके अंदर आता हो। फिर प्लस के 8y² प्लस के 8y² और प्लस के 4y², ये रहा, ये लाइक टर्म होगी। उसके बाद देखो और क्या बच गई, प्लस के 5x प्लस के 5x
और एक्स वाली और कोई टर्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं है एक्स वाली कोई भी टर्म, ठीक है, छोड़ दो। फिर माइनस के 3y, माइनस के 3y और माइनस के 6y, माइनस के 6y हमने लिख दी ये भी। उसके बाद क्या बच गया आपका बताओ? उसके बाद बच गया आपका अकेला 3 बच गया, प्लस का 3, तो इसको अकेला रख दो। अब प्लस माइनस कर लो, 7x² में से 5x² गए 2x², क्योंकि 7 में से 5 गए 2। अच्छा ये अकेली है टर्म, इसको ऐसे कैसे लिख दो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस के 8 प्लस के 4 यानी कि प्लस के 12, और ये अकेला ही है प्लस के 5x। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप क्या लिखोगे देखो, माइनस के 3 और माइनस के 6, -3 -6 कितना होता है -9, तो यानी कि -9y और प्लस का 3 अकेला है, प्लस का 3 एज इट इज लिख दो। और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अगर आपको प्लस माइनस ढंग से करनी आती है ना, तो इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि -3 -6 का आंसर -9 होता है, तो फिर तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ आने वाला है नहीं, क्योंकि हर कदम पे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होनी ही होनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सारी की सारी टर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।